हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड द सॉल्ट्स। मुझे पता है आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ये नेम आपको बहुत डरा देते हैं। एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये चैप्टर बच्चों। केमिस्ट्री का हमारा ये चैप्टर है, इसको हम बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों आपके सामने मैंने ना आपको एक लेमन जूस का बाउल दे के रखा है। ये आपके पास एक लेमन जूस है और यहाँ पे मैंने आपको दी है कुछ टैबलेट्स। कुछ क्या दी है मैंने आपको? टैबलेट्स। आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो टैबलेट खाए हो, कभी ना कभी बीमार तो हुए थे ना, तो कभी ना कभी तो टैबलेट खाए। तो अभी आपने अपनी वो मेमोरी को यूज़ करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे है जी मेडिसिन। क्लियर बच्चों? तो मुझे बताओ कि लेमन जूस का जो टेस्ट है वो कैसा था। कभी लेमन जूस, लेमन आपके पास आया था, आपने उसको टेस्ट किया हो, कभी बर्गर पे ऐसे उसको लगा के खाया था तो कैसा टेस्ट था? ऐसे आवाज़ आती है ना करके करते हो आप, बिल्कुल ऐसे खट्टा सा उसका टेस्ट होता है। तो लेमन जूस का टेस्ट कैसा था? बहुत खटास में था लेमन, सार इन टेस्ट था, ठीक है। कुछ बच्चे इसको सार बोल देते हैं, कुछ सावर बोल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है तो उस पर नहीं जाएंगे। तो इसका थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, सार इन टेस्ट होता है। वहाँ पे अगर मेडिसिन की बात करें तो मुझे बताओ आंसर करके मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है। क्या बहुत मीठी मीठी होती है दवाइयाँ? छोटे बच्चों की तो मीठी मीठी होती है, जो अगर बड़े हों, आप तो बड़े हो गए ना 7th में, तो क्या है, आपको भी क्या मीठी मीठी दवाई मिलती है? कभी नहीं, कभी मिलती होगी, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास टैबलेट्स है ना बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये कड़वी होती हैं, इनको खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनका टेस्ट क्या होता है बच्चों? बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है टेस्ट। तो क्यों इन चीज़ों का डिफरेंट टेस्ट है बच्चों? इसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा था और इनका टेस्ट बिटर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे एसिड और बेसिस की वजह से। जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट और जिन चीज़ों का टेस्ट होगा सार, वो क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं बच्चों। वो चीज़ें क्या होती हैं? एसिड होती हैं। और जिनका टेस्ट बिटर होगा उनको हम बोलते हैं बेस। वो सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास? बेस होती हैं। जो एसिड होते हैं उनका ये ऐसा टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उनका नेचर क्या है? एसिडिक है। उनका नेचर क्या है बच्चों? एसिडिक है। उनका कैसा नेचर है? अगर हम नेचर की बात करें, आपका भी तो कोई नेचर होगा ना, आप डिफरेंट डिफरेंट नेचर होते हैं। कहते हैं ना वो मैम है उनका नेचर बहुत अच्छा है, मैथ वाले सर का नेचर तो बहुत, हमें उनसे बहुत डर लगता है, हमने नहीं उनसे बात करनी। तो ऐसे इन चीज़ों का भी तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आ गया है। देखो उनका क्यों टेस्ट डिफरेंट है? क्योंकि उनका नेचर डिफरेंट है ना। तो ऐसे ही एसिड वाली चीज़ों का ऐसा टेस्ट क्यों है? क्योंकि उनका नेचर क्यों कैसा है बच्चों? एसिडिक है। सेम वे जो बेस वाली चीज़ें हैं उनका नेचर भी क्या है? बेसिक है, जिस वजह से वो बिटर है। ये बेस वाला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बी से बेस, बी से बिटर, ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ना आप इस चीज़ को। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया है। बहुत इजी है हमारा चैप्टर, बिल्कुल नहीं घबराना आपने, इसको एंड तक देखना, बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं ये चीज़ें। तो देखिए लेमन जूस का टेस्ट है हमारे पास सार, खट्टा, क्योंकि वो है एसिड। एसिड का टेस्ट सार क्यों है? क्योंकि उनका नेचर है एसिडिक। आप ऐसे क्यों हो? क्यों आप बोलोगे ये तो मेरा नेचर है, वो सारा दिन हंसता रहता है, कहते हैं वो तो हंसमुख है जी, उसका नेचर है ऐसे, वो सारा दिन रोता ही रहता है, उसका नेचर है ऐसे। तो ऐसे अगर वो कड़वी हैं चीज़ें, क्यों है? क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। वो खट्टी चीज़ें हैं क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर हैं। जिन चीज़ों को हम देखते हैं कि वो खट्टी हैं, वो सारी चीज़ें एसिड में आ जाती हैं। जो बिटर है वो सारी चीज़ें बेस में आ जाती हैं। सॉल्ट की बात हम अभी थोड़ा बाद में करने वाले हैं, नहीं तो आप बिल्कुल खिचड़ी बना दोगे सारी चीज़ों की। तो अभी सिर्फ हम दोनों ही चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्या हम सारे ही एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं? क्या सारे ही बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने अभी टेस्ट की बात की है ना हमने, तो
तो बच्चों ऐसा नहीं है, हम सारी चीज़ों को टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते कि ये एसिड है जहाँ ये बेस है। खाने वाली चीज़ों को ही तो खाएंगे ना, जो चीज़ें खाने वाली है ही नहीं तो उनको कैसे चेक करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर एसिड है, बेस है, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, देखें कौन सा तरीका बच्चों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने, अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी वे में। क्लियर? कुछ भी नहीं समझ आएगा तो पूछना है आपने, बिल्कुल घबराए बिना। तो बच्चों हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या है? आप मान लीजिए आपके पास एक एसिड पड़ा है, बहुत हार्मफुल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हो बच्चों आप? किंग ऑफ एसिड का पता है सभी को? किंग ऑफ एसिड कौन सा है हमारे पास? अभी मैं आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड, पेपर में भी पूछ सकते हैं टीचर। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका फॉर्मूला ये है बच्चों H2SO4, याद करना है आपने इसको भी। तो ये एसिड है ना, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको टच भी करोगे तो हाथ जल जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा केयर से क्या करते हैं, टेस्ट कर। इसको तो मुंह में तो कभी आप सोचो भूल भी मत जाना कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। हमारे पास हार्मफुल एसिड्स होते हैं, कुछ हार्मफुल बेसिस भी हैं कि हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मैम ने बताया था कि एसिड सारिन टेस्ट है तो सभी को टेस्ट करने बैठ जाओ, नो, जो खाने वाले एसिड है बच्चों उनको ही हम टेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपने लाइन, हर एक चीज़ को मुंह में डाल के नहीं चेक करने बैठ जाना है आपने। क्लियर? तो हमारे पास फिर कौन सा तरीका है हमारे पास चीज़ों को चेक करने का? आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं और मैम ने पूछा भी बच्चों चलो बिना टेस्ट किए बताएं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे बच्चों? इंडिकेटर्स। वेरी गुड। इंडिकेटर्स क्या है हमारे पास? कुछ तो है, ये एक स्पेशल सब्सटेंस है। क्या है? स्पेशल, बहुत स्पेशल है ना, तभी तो आपको बताने वाला है ये एसिड और बेस के बारे में। स्पेशल सब्सटेंस है, स्पेशल केमिकल है, मीन्स आपके पास जो हमें बताते हैं ये वाली चीज एसिड है, ये वाली चीज क्या है? बेस है। क्लियर? तो कैसे बताएंगे? बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। मान लीजिए छोटा सा भी आपको स्टार्टिंग बताती हूँ, ये मैंने रखा यहाँ पे एक सब्सटेंस एसिड है इसके अंदर, ऐसे ही बेस रखा हमने दूसरे वाले बेस वेसल में, इसके अंदर हम डालेंगे ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। हमारे पास बहुत टाइप के इंडिकेटर हैं, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले हम देखें कि करते कैसे हैं चेक। क्लियर? तो कोई भी इंडिकेटर जो आप यूज़ करें उसकी ड्रॉप्स एसिड में डालेंगे और फिर उसी की ड्रॉप्स बेस में भी डालेंगे, देखेंगे कि क्या चेंज आया। बेटा आपको यहाँ पे क्लियरली सुनना है, जो इंडिकेटर्स हैं जैसे ही हम उनको एसिड में डालेंगे, जब जैसे ही हम उनको बेस में डालते हैं तो क्या होता है, वो अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे एसिड में डाला बड़ा ब्यूटीफुल सा कलर आ गया, जैसे पिंक आ गया है, लेकिन हमने देखा कि उसने बेस में ग्रीन कलर दे दिया है, तो कलर से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एसिड है जब बेस है। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन अभी हम क्लियरली डिटेल में देखने वाले हैं इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और कैसा कैसा कलर हमें वो देते हैं एसिड में और बेस में। तो अभी आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर बेटा कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। क्या है? एक स्पेशल सा सब्सटेंस है, एक स्पेशल सा बॉटल में रखा हुआ हमने एक सॉल्यूशन है, या एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम डालते हैं एसिड में और बेस में, ताकि हम देखें कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। बच्चों वो कैसे बताता है? कलर देगा ना हमें, सुंदर सुंदर से, डिफरेंट डिफरेंट से। और एक और बात, इंडिकेटर हमारे पास पेपर की फॉर्म में भी आते हैं, अभी हम देखने वाले। ऐसे स्ट्रिप्स होती है पेपर की, पेपर वाले
इंडिकेटर्स भी हैं, बहुत इजी यूज कर सकते हैं। ऐसे पेपर उठाया एक, उसको ऐसे डिप किया और देखा भी पेपर का कलर चेंज हुआ, तो वहां से भी हमें पता चलता है। चलिए हम डिटेल में चेक करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है जो भी मैं आपको बताया है। तो बच्चों इंडिकेटर जो है ना, ये दो टाइप के हैं हमारे पास। कौन कौन से देखें? एक होते हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से हैं बच्चों? एक हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, और मैन मेड भी इनको बोल सकते हैं हम। सिंथेटिक इंडिकेटर नेचुरल होते हैं जो हमने बनाए हैं प्लांट्स को यूज करके, मीन्स जो नेचुरल चीज़ों को यूज करके इंडिकेटर बने हैं ना, वो होते हैं हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस है, अभी मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे टर्मेरिक वाला इंडिकेटर है, और हमारे पास चाइना रोज का इंडिकेटर है। ये अभी हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ऐसे सिंथेटिक जो मैन मेड है, जो केमिकल से ही बने हैं, बिल्कुल हमने उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले और वो इंडिकेटर प्रिपेयर किया, तो वो होते हैं बच्चों मैन मेड भी ये हैं, और ये सिंथेटिक हमने बनाए हैं ना, तो ये है सिंथेटिक जो केमिकल्स को यूज करके बने हैं, ओनली केमिकल्स, इसमें नेचुरल चीजें नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिनोल्फिथलीन, आपकी बुक में ये है, इसका नेम आएगा आगे, आप देखना, ये वाला इंडिकेटर। ठीक है, ऐसे मिथाइल ऑरेंज भी होता है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे ना पढ़ के, तो आपको न्यू न्यू नेम मिलेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये वाले थोड़ा सा नेम्स देखने हैं आपने। नेचुरल में ये है हमारे पास लिटमस, टर्मेरिक है और चाइना रोज है। जो सिंथेटिक है वो जैसे फिनोल्फिथलीन है, और क्या है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? तो सिंथेटिक इनके ना रिजल्ट्स अलग अलग है सभी के। लिटमस वाला एसिड में डिफरेंट कलर दे रहा है और बेस में डिफरेंट कलर देगा। ऐसे टर्मेरिक का एसिड में डिफरेंट कलर होगा, बेस में अलग कलर होगा। चाइना का देखें एसिड में कैसा कलर है और बेस में। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज इंडिकेटर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा लिटमस के बारे में। पहला नेचुरल इंडिकेटर हम देखने वाले हैं। अभी हम इंडिकेटर की बात करते हैं, सारे इंडिकेटर हमने वन बाय वन डिस्कस कर लेने हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ये सारा चैप्टर। चले बच्चों, सबसे पहले है लिटमस। इसको प्रिपेयर कहाँ से करते हैं? ये बनता है लाइकन से। आपने लाइकन के बारे में तो सुना होगा, ये बायो का टर्म है। जब हमारे ये नेचुरल है, जब एल्गा और फंगस जो होता है ना, एल्गी और फंगस का जो कॉम्बिनेशन है, जब ये इकट्ठी रहती है ना, दोनों एल्गी और फंगस जब मिलके रहते हैं ना एक दूसरे से, तो इनको लाइकन्स बोलते हैं बच्चों। और यहाँ से लाइकन्स, जहाँ पे भी लाइकन पड़ा है, मान लीजिए नेचर में यहाँ लाइकन है, लाइकन जैसे एल्गी फंगस इकट्ठे पड़े हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं, जब उनको एक नेम दे दिया गया है। जैसे आपका एक बहुत फ्रेंड था तो आपको बोल देते हैं ये बहुत पक्के दोस्त है, एक नेम दे दिया पक्के दोस्त। तो ऐसे ही ये इनका लाइकन नेम पड़ गया है दोनों का। क्लियर? तो लाइकन से निकाला जाता है लिटमस, उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे नींबू में से आप रस निकालते हो ना बच्चों, तो ऐसे ही लाइकन में से जब उसका रस निकाला तो वो क्या है हमारे पास लिटमस है। और इसका मोव कलर होता है, पर्पल कलर होता है। कलर कौन सा है इसका? पर्पल कलर होगा। किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक, मींस इसका डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर है। एसिड में कैसा कलर देगा? ऐसे कोई एसिड पड़ा था आपका, उसमें आपने लिटमस डाला तो एसिड में वो देगा आपको रेड कलर। कौन सा कलर मिलेगा बच्चों? रेड कलर। और अगर बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा आपको? ब्लू कलर। कौन सा कलर मिलेगा बच्चों? ब्लू कलर। क्लियर? समझ आ गया होगा आपको। जो लिटमस है ये हमारे पास 2 कलर्स में अवेलेबल है, समझना है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में। क्लियर? जब हमने इसको प्रिपेयर किया था ना एक्सट्रैक्ट, तो वो पर्पल कलर का था, वहां से हमने इसको 2 टाइप में बना लिया है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। जब आपने रेड वाला
किसमें डाला? एसिड में डाला। मान लीजिए रेड वाला अगर एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर आएगा? रेड, रेड ही रहा। क्लियर? अगर ब्लू वाला डालोगे एसिड में तो वो भी क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। मीन्स अगर एसिड है तो हमेशा ही आपके पास रेड ही आने वाला है, चाहे आप वहां रेड लिटमस डाल लो, चाहे आप वहां पे ब्लू डालो। अब हम बेस की बात करेंगे। अगर बेस में डालेंगे तो अगर बेस में ब्लू डाला तो कौन सा आंसर रहेगा? ब्लू ही रहेगा बच्चों। अगर हम बेस में रेड डालेंगे तो भी वो कौन सा कलर देने वाला है हमें? ब्लू। तो अगर कोई चीज़ आपके पास बेस हुई तो उसने हमेशा ही आपको कौन सा कलर देना है? ब्लू ही देना है। चाहे आप उसमें रेड लिटमस डाल दें, चाहे आप उसमें ब्लू लिटमस डाल दें। क्लियर? अगर आप लिटमस को एसिड में डालने वाले हो, अगर आप, अभी मैं आपको दोबारा बताने वाली हूँ, अगर आपने लिटमस को एसिड में डाला है तो रेड कलर मिलेगा। याद रखनी है दो चीज़ें, एसिड है रेड कलर, बेस है ब्लू कलर। क्लियर? और टू टाइप का लिटमस है हमारे पास, रेड कलर में होता है, एक ब्लू कलर में होता है। इनकी स्ट्रिप्स भी आती हैं बच्चों, ऐसे रेड कलर की स्ट्रिप और ब्लू कलर की स्ट्रिप। ये रेड कलर की स्ट्रिप है, मान लीजिए ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है। आपके पास ऐसे एसिड आ गया ना, उसमें डिप किया, ठीक है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपने ये सुना, मुझे कमेंट में आंसर जरूर करना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। मान लीजिए ये वाला रेड स्ट्रिप आपने एसिड में डिप किया था बच्चों, तो कौन सा कलर आएगा? कलर जरूर लिख के भेजना आपने। ठीक, ऐसे ही हमने ब्लू वाला भी एसिड में डाला, ठीक है, तो भी कौन सा कलर आएगा? ये आपका क्वेश्चन बन गया है। रेड स्ट्रिप को भी आपने एसिड में डाला है और ब्लू स्ट्रिप को भी आपने एसिड में डाला है, तो आंसर कौन सा कलर आएगा? तो आपने मुझे जरूर भेजना है ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ भी आता है कि नहीं। क्लियर? तो ये था आपका लिटमस का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। बच्चों लिटमस कहाँ से बनाया हमने? लाइकन से। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कलर चेंज भी। जो लिटमस होता है ये एसिड में कौन सा कलर देता है? तो रेड। और अगर पूछे टीचर बेस में कौन सा कलर देगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ब्लू। चलें जी नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे टर्मेरिक। सभी के घर में अवेलेबल है, आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक फिल्टर पेपर चाहिए। फिल्टर पेपर क्या होता है बच्चों? एक स्पेशल पेपर है, आपको मैम दिखाएंगे जब लैब लेके जाते होंगे तो आपने देखा होगा। एक फिल्टर पेपर है आपके पास, स्पेशल सा पेपर आता है। आपने ना ऐसे टर्मेरिक, हल्दी जिसे आप बोलते हो, सब्जी में डालते हैं ना मदर आपके, तो उसका पेस्ट बना लेना। हमने पानी डाल के ना थोड़ा सा पेस्ट बन गया है, उसको ऐसे इसके ऊपर हमने पूरा फिल्टर पेपर पे पेस्ट को अप्लाई करना है, सूखने देना है। जब वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो क्या करोगे? इसके ऊपर हमने एसिड को डाल के देखना है और बेस को डाल के देखना है। अगर तो हम टर्मेरिक पे एसिड डालेंगे, अगर ये हमारे पास प्रिपेयर है टर्मेरिक पेपर, ठीक है, तो इसकी स्ट्रिप्स काट ले बच्चों ऐसे पतली पतली सी, ताकि हम इसको यूज़ कर सके बहुत टाइम के लिए। ऐसे एक स्ट्रिप उठाई, यहाँ से हमने उसको डिप किया, मैंने यहाँ एसिड रखा था जी, यहाँ पे एक बेस का सोल्यूशन बना के रखा है हमने, इसमें एसिड भरा है, इसमें बेस भरा था। यहाँ इस पे टर्मेरिक की स्ट्रिप डाली, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, कलर चेंज ही नहीं हुआ। और यहाँ डाला तो रेड हो गया है। कौन सा कलर आ गया है? रेड कलर। मीन्स जो टर्मेरिक है एसिड में, इसका नो चेंज है और येलो ही रहेगा ना, येलो होता है ना टर्मेरिक, तो येलो ही, नो चेंज मतलब कलर कोई चेंज नहीं हुआ, सेम कलर ही रहा आपका येलो का येलो। लेकिन जैसे ही बेस उसके अंदर डला तो रेड हो गया वो। कभी आपकी कपड़ों पे वो लग जाती है ना, आप खाते हो सब्जी वगैरह तो ऊपर कई बार गिर जाती है, जैसे आपके मदर उसको धोने जाते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन से वो रेड हो गया है। क्यों भाई? साबुन लगाने से रेड क्या हुआ? इसका क्या मीन है कि जो साबुन था हमारे पास, जो सोप है हमारे पास, वो कौन सा है? उसके अंदर बेस है। क्या है बच्चों? बेस है। क्लियर हो गया है आपको? आई थिंक
जे टर्मेरिक हमारे पास कैसे हमने यूज इंडिकेट कर रहा है ना, हमें बता रहा है ना एसिड और बेसिस के बारे में। कैसे बता रहे हैं बच्चों? कलर चेंज करके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो है जी चाइना रोज। चाइना रोज का फ्लावर तो आप देखा ही होगा, बहुत सुंदर होता है, आपके स्कूल में भी कहीं ना कहीं तो लगा होगा चाइना रोज। इसको हबिस्कस भी बोलते हैं, आप गुड़हल भी बोला जाता है इसको। हम जब बोलते हैं तो इसका नेम चाइना रोज है। आपको नहीं अगर पता तो टीचर से जरूर पूछना कौन सा है ये। बहुत इजीली अवेलेबल है, घरों में भी होते हैं, कॉमन सा ये है प्लांट। तो कैसे हम ये पहले प्रिपेयर करेंगे? ऐसे चाइना रोज का हमने फ्लावर को लिया, गर्म पानी बॉईल करके रखा था, उसके अंदर इसको डिप कर दिया, फ्लावर की पेटल्स को तोड़ा, उसकी पत्तियां तोड़ी, हमने उस पानी में डिप करके रख दिया उसको कुछ समय के लिए, घंटा 2 घंटा। आप देखोगे ना कुछ समय बाद वो कलर पानी का पिंक हो जाएगा। आपके पास पानी का कलर कैसा बन गया है? पिंक। और यही तो पानी, पिंक पानी जो है ये इंडिकेटर बन गया है चाइना रोज, जिसको हम यूज करेंगे एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए। किसको यूज करेंगे? किसके लिए बच्चों? एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए। देखें, अगर हमने चाइना रोज को एसिड में डाला उसके पिंक सोल्यूशन को, तो वो डार्क पिंक बन गया। वही बच्चों, कौन सा कलर आ गया है? डार्क पिंक, मजेंटा कलर, मेजेंटा। ठीक। अगर बेस में डाला, बहुत इजी, ग्रीन कलर। कौन सा कलर आ गया है? ग्रीन। अगर तो आपके पास, आपको नहीं पता, आपके पास ऐसे 3-4 बॉटलों में ना सोल्यूशन पड़े हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है नहीं पता चल रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने चाइना रोज के 2 ड्रॉप डाले, अगर तो वो ड्रॉप डालने से ग्रीन हो गया तो वो कौन सा होगा? वो बेस होगा। अगर ड्रॉप्स डालने से वो डार्क पिंक हो गया है तो वो है एसिड। अगर कुछ भी चेंज ना हुआ, मान लीजिए ना उसने डार्क पिंक कलर दिया ना ही ग्रीन कलर दिया, सेम ही रहा, तो फिर वो क्या है? तो वो है न्यूट्रल। क्या है बच्चों? वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? जो ना ही एसिड हो ना ही बेस हो। जैसे आपका पानी होता पीने वाला, वो ना तो एसिड होता है बच्चों ना वो बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल में कोई भी चेंज वो नहीं देगा, नो चेंज। कंफ्यूज ही ना हो जाए ना आप भी, उसने तो कोई कलर ही नहीं दिया, ये क्या हो गया है ना? तो हमारे पास चीज़ें एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं। ये थोड़ी है भी सारी ही चीज़ें एसिडिक हैं हमारे पास या बेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं ना जो न्यूट्रल हैं, ना वो एसिडिक हैं ना वो बेस हैं। तो उन चीज़ों में तो रिजल्ट फिर डिफरेंट ही रहेगा ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही कलर रहेगा, कोई न्यू कलर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये था बच्चों आपके पास इंडिकेटर्स, हमने जो डिस्कस किए। पता तो चल रहा है ना आपको भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें मिल रहे हैं एसिड में, बेसिस में। चलिए अब लास्ट वाला हम देखने वाले हैं जो सिंथेटिक था, फिनोल्फथलीन। ठीक है, वो कैसे काम करता है वो आपको लैब में मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये तो हम बना सकते थे खुद से, टर्मेरिक वाला, चाइना रोज वाला, लेकिन चलिए अब हम फिनोल्फथलीन की भी बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारे पास इंडिकेटर है बच्चों। और ये बहुत सिंपल सा आपको मैं बता रही हूँ, इसका तो आपके पास लैब में बॉटल पड़ी होगी, वहाँ से ड्रॉपर से उसको निकालो, एसिड में डालो, बेस में डालो, देखें एसिड में कौन सा कलर आया और बेस में कौन सा कलर आया। ये कलर तो जरूर आपको याद करने ही होंगे। अगर हमने डाला इसको एसिड में तो इसका क्या होगा? ये कलरलेस, कोई भी कलर आएगा ही नहीं बच्चों, कोई भी कलर नहीं मिलेगा, एज इट इज सोल्यूशन है। अगर आपका सोल्यूशन कलरलेस है तो वो कलरलेस रहेगा, नो कलर। लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे तो कलर आएगा जी पिंक कलर। क्लियर? कौन सा कलर आ जाएगा? एकदम से डालने से पिंक। अगर फिनोल्फथलीन डालने से सोल्यूशन पिंक हो गया है तो वो सोल्यूशन है आपके पास बेस। अगर नहीं कलर चेंज हुआ, एज इट इज ही रहा, नो कलर चेंज, देन वो है हमारे पास एसिड। क्लियर? तो ये थे हमारे पास बच्चों क्या? इंडिकेटर्स। देखा ना हमने कितना इजी वे है हमारे पास चीज़ों को आइडेंटिफाई करा, कौन सी एसिड थी कौन सी बेस थी। लेकिन थोड़ा सा तो याद करोगे ना आप, कलर्स को एक पेपर पे लिख लेना,
लिटमस वाला कौन सा कलर देगा एसिड में, बेस में, तो ये तो थोड़ा तो आपको एफर्ट करेंगे ना, अगर करोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये था हमारे पास बच्चों इंडिकेटर्स। ये क्यों यूज किए, क्योंकि हर एक को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ हमारे पास हार्मफुल एसिड भी है ना, नहीं कर हम उनको टेस्ट कर सकते, तो हम वहाँ पे इंडिकेटर यूज करेंगे। तो बच्चों जो एसिड हैं उनका टेस्ट हमने बिगिनिंग में बताया मैंने, सारिन टेस्ट होते हैं। और एसिड जो है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, देखिए 2 टाइप के एसिड होते हैं बच्चों, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, अभी इनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। थोड़ा सा ये भी देख लें आप, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना ये वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, क्लियर। जो वीक है, जो ऑर्गेनिक है, मोस्टली ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से, क्लियर। जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे ना उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। जो हमें मिलते हैं मिनरल्स से, जैसे कोई मिनरल्स आपको पता है, एसएस में पढ़ा है मिनरल्स के बारे में, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्लियर। तो ये थोड़े वीक इन नेचर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, मानो एसिटिक एसिड के बारे में सभी ने सुना होगा, कौन सा होता है एसिटिक एसिड, आपके किचन में है बच्चों, विनेगर, विनेगर सिरका, जिसके अंदर अचार डालते हैं आपके मदर, उसका अगर साइंस में नेम देखें तो एसिटिक एसिड होता है वो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड नींबू खाया है, उसके अंदर होगा जो खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, उनके अंदर। ऐसे मिल्क के अंदर जो कर्ड है, कर्ड भी तो थोड़ा खट्टा होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे स्पिनच है आपके पास, पालक होती है, उसके पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये एसिड के नेम आ रहे हैं, देखो ये प्लांट्स ही तो हैं, जहाँ हमारे पास प्लांट के प्रोडक्ट हैं जहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं। ऐसे ही आपके पास टैमारिंड है, इमली खाते हो, बहुत खट्टी होती है इमली, तो उसके अंदर होता है टारटैरिक एसिड। कौन सा एसिड, टारटैरिक एसिड। तो देखें ये वाले सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से मिल रहे हैं हमें, ये प्लांट्स से या फिर एनिमल। जैसे एंट बाइट, कई बार कीड़ी चींटी काट जाए ना, आपको काटती है तो बड़ी सी जलन होती है हैंड पे, बड़ा कीटी जब काटती है तो रेड कर देती है पूरी, आपको ईचिंग बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि उसके जो डंक होता है ना उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, छोड़ देती है आपकी स्किन में वो, जब वो काटती है ना ऐसे ठीक करके आपको, तो आपको बड़ी बहुत बुरा लगता है ऐसे ना, आप कहते हाय लड़गी मेरे कीड़ी। तो क्या होता है, चींटी काट गई आपको, तो वहाँ वो क्या छोड़ देती है आपकी स्किन में, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। तो अभी आपको क्लियर हो गया है ना, जो ऑर्गेनिक एसिड है ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल से हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये हमें मिलते हैं कहाँ से, मिनरल से। जैसे कोई भी मिनरल आपका निकला अर्थ क्रस्ट से, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलेंगे ये हमें। कुछ नेम्स मैं लिखने वाली हूँ इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हमने पीछे बात की है बिगनिंग में, कौन सा एसिड है ये, किंग ऑफ एसिड्स इसको बोलते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पास, इनके नेम्स आपने जरूर सुने होंगे। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड होता है, बहुत सारे एसिड हैं बच्चों हमारे पास, क्लियर। इनके फॉर्मूलास भी आप जरूर याद करना। ये है H2SO4 होता है, ये तो बहुत सिंपल है, HCl है, और ये होता है HNO3। तो ये तो कुछ एसिड्स के बारे में था, बहुत सारे एसिड हमने यहाँ पे देखे, तो आप जरूर इनके नेम याद करना, पेपर में पूछ सकते हैं ना टीचर्स। तो ये तो आपको याद करने से ही याद होंगे बच्चों, लेकिन घबराना नहीं है, ऐसे मत सोचना भी मैं तो इनको कभी याद ही नहीं कर सकता, ये हो जाते हैं। अगर आप डेली 1-1 करके भी याद करोगे तो भी आपके पेपर से पहले तो बहुत सारे आप याद करके बैठ सकते हो। ऐसे बेसिस की बात करें अगर, तो ऐसे बेस भी हमारे पास, जैसे कि
लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर जो है ये बेस होता है बच्चे, ये होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। क्लियर? ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक, जो सोप वगैरह है आपके डिटर्जेंट उनमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे NaOH इसका फॉर्मूला है। मोस्टली जो OH ग्रुप होता है ये बेस के लिए होता है बच्चों। ऐसे ही आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जेलोसिल के बारे में तो सभी को पता होगा, आपके घर में भी अवेलेबल होगी। इनो के बारे में तो सभी को पता है। इनके अंदर भी बेस होते हैं बच्चों, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे हमारे पास कुछ बेस, इनके नेम याद करना। लाइम वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो सोप के अंदर मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे इनो है, जेलोसिल वगैरह आप लेते हो एसिडिटी के रिलीफ करने से, तो ये सारे ही आपके पास बेस के नेम हैं। क्या हैं ये बच्चों? बेस हैं। तो क्या है ये बच्चों? बेस हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर देखें आगे क्या है इस चैप्टर में। इंडिकेटर आई होप समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बिल्कुल नहीं डरना आपने। ठीक है बच्चों, अभी चले एसिड और बेस के बारे में सभी को पता चल गया है। मान लें आपके पास ये एसिड खड़ा है भाई बच्चों, इधर है आपके पास बेस। ठीक है, तो ये दोनों ही अगर हम मिक्स कर दें, सपोज दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, तो अब ये क्या होगा? ये एसिडिक होगा या ये बेसिक होगा? ये अब क्या बन जाएगा बच्चों? तो बच्चों अगर एसिड के अंदर बेस डाल दोगे या बेस के अंदर एसिड डाल दोगे तो वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है न्यूट्रल। वो क्या हो जाता है बच्चों? वो न्यूट्रल हो जाता है, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेस रहता है, वो हो जाता है न्यूट्रल। अभी आपको काटा है, चींटी काट गई है, फॉर्मिक एसिड चला गया है, तो कैसे उसको हम रिलीफ करेंगे? उसके ऊपर बेस लगाएंगे। एसिड को कौन मारता है? बेस। बेस को कौन मारता है? एसिड। तो अगर एसिड है तो बेस लगा के उसको क्या कर लेंगे? हम ठीक कर लेंगे। क्लियर? तो अगर आपको चींटी काटे तो हम लगाएंगे वहां पे कैलेमाइन सोल्यूशन। कैलेमाइन सोल्यूशन क्या है? एक बेस है जिंक कार्बोनेट का, उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो बेस है, जो रिलीफ करेगा आपको एंट बाइट्स से। तो मीन्स बच्चों आपका जब एसिड के अंदर बेस डाल देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बन जाता है? अभी बताने वाले हूँ। वो बनता है सॉल्ट बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहाँ पे। अभी मैं डिस्कस करूँगी ये चीज़। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? आपके पास एसिड था, उसके अंदर बेस डाला हमने, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? न्यूट्रल कर दिया, तो बन गया हमारे पास एक सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। अभी देखिए यहाँ पे एक एसिड लिया मैंने HCl, बेस लिया हमने एक NaOH। चलिए अब ये बनाएगा जी NaCl प्लस वाटर। ये देखो ये दोनों ने यहाँ से हम ये उठा लो, OH और H, दो H हो गए, H2O वाटर बन गया है ना, ये वाटर का फॉर्मूला। पीछे क्या बचा? Na और Cl बचा। ये है हमारे पास किसका फॉर्मूला बच्चों? सॉल्ट का फॉर्मूला। मीन्स जब एसिड और बेस इकट्ठे हो जाते हैं वो हमें देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये नहीं है जो आपके किचन में सॉल्ट है वही एक सॉल्ट है। हमारे पास ना जो केमिस्ट्री है ना, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स को सॉल्ट बोलते हैं जो एसिड और बेस नहीं होते हैं। आपका जो किचन में सॉल्ट है वो भी एक सॉल्ट ही है, लेकिन वो एक टाइप है उसकी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट से सॉल्ट हैं।
तो ऐसे उनमें से एक सॉल्ट वो भी है जो आपके किचन में है, NaCl, उसका ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो ये वाला रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर दिया उसने, एसिड ने बेस को और बेस ने एसिड को। अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो गया, हमने उसको कंट्रोल करना है भाई, कैसे करोगे? बेस लेके आओगे, वहाँ पे बेस क्या करेगा, एसिड को फाइट करके उसको पूरा न्यूट्रल कर देगा। अब ना वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा, दोनों ऐसे मिल गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा एसिड कौन था बेस कौन था, बिल्कुल ऐसे मिक्सअप हो गए हैं दोनों। तो अब वो न्यूट्रल बन गए हैं, दोनों क्या हो गए हैं, न्यूट्रल, वो सॉल्ट बन गए हैं बच्चों। तो ये था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये रिएक्शन, अभी हम देखेंगे। बिल्कुल 5 मिनट में आपका चैप्टर ख़त्म कर देना हमने। अब देखें क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है हमारे पास इसकी। सबसे पहले बात करेंगे इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन क्या है बेटा? आपका जो स्टमक है ना, ये वाला ऐसे वाला स्टमक, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है जी? HCl। कई बार किसी पार्टी में गए, बड़ा स्पाइसी स्पाइसी खाना खाया, बड़ा टेस्टी था, मटर पनीर ये वो खा के वो बड़ी एसिडिटी हो गई है, अब तो बड़ी जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है पेट में, HCl बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या करते हैं फिर? आप कहते हो भी इनो पीते हैं, भाई चलो लिम्का पी लेते हैं, कुछ रिलीफ मिले। तो वही बच्चों आप लेते हो जा फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो इनो वगैरह आपके सब यही होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके HCl को, ये एसिड है ना बच्चों, बहुत बन गया है, जब इंडाइजेशन हुई HCl का बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेनफुल हो गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो उसको कैसे रिलीफ करते हैं? एंटासिड खा के। एंटासिड क्या है? कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें हेल्प करती हैं एसिडिटी को कम करने से। तो ये होंगी क्या? ये बेस होंगी ना बच्चों, बेसिक इन नेचर होंगी, तभी तो एसिड को कंट्रोल करेंगी। चलें जी, ये हो गया इंडाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास एंटबाइट। एंटबाइट अभी हमने पीछे भी देखा था, जैसे ही चीज काटी उसने आपकी स्किन में छोड़ा फॉर्मिक एसिड, तो क्या लगाएंगे उसके ऊपर? बेस लगाओगे बच्चों। जहाँ तो आप बेकिंग सोडा बेस है आपके पास किचन में अवेलेबल, जो बेकिंग सोडा होता है इसको आप ऐसे रब करना गीला करके, तो आपको फिर रिलीफ मिलेगा। जहाँ फिर लगाओगे आप कैलेमाइन सोल्यूशन। कैलेमाइन सोल्यूशन भी क्या है? आपका एक बेस है, ये दोनों ही बेस हैं ताकि वो आपको रिलीफ करें। तो उसके बाद आ जाता है बच्चों सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जब बेसिक है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है भाई, तो क्या करेंगे? उसमें क्या डालेंगे आप? बेसिक हो गई है आपकी जो सॉइल है, बेसिक इन नेचर ज़्यादा है, तो उसमें क्या डालोगे बच्चों? एसिड डालोगे। कहाँ से लेके आओगे? ऑर्गेनिक मैटर डाल दोगे ना। जैसे उसमें कोई खाद डालोगे आप, जो वो ऑर्गेनिक मैटर है, कोई खाद है, वो क्या करेगी? उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये एसिड प्रोड्यूस करता है बच्चों। जैसे गला सड़ा कूड़ा आपका एसिड बनाएगा मिट्टी के अंदर, तो वो आपकी सॉइल हो जाएगी न्यूट्रल। अगर आपकी सॉइल है ही एसिडिक, फिर हम उसमें क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। कौन सा? हम उसमें डालेंगे क्विक लाइम, या फिर हम उसमें डालेंगे स्लैक्ट लाइम। ये 2 टाइप का आता है, चूना बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा आपको न्यू नेम है आई थिंक, तो आप इनको याद करना। तो अगर एसिडिक है तो बेस डाल देंगे बच्चों, सिंपल है। अगर बेस है तो एसिड डाल देंगे, अपोजिट ही तो करना है। एसिड को बेस ने कंट्रोल करना है, बेस को किसने कंट्रोल करना है? एसिड ने कंट्रोल करना है। तो वैसे ही उसके बाद है लास्ट फैक्ट्री वेस्ट बच्चों। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट क्या है? फैक्ट्रियों से बहुत गंद मंद निकलता है, आपको पता है। वो कहाँ पे छोड़ देते हैं बच्चों? वो वाटर बॉडीज में जाता है। फैक्ट्री से निकला गंद, गंदा पानी, एसिडिक पानी, जैसे ये बहुत कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, इतना धुआं है, ठीक है, यहाँ से गंदा पानी जा रहा है हमारी रिवर्स में। यहाँ पे रिवर्स का जो पानी है वो क्या हो गया है? एसिडिक हो गया है बच्चों। इसमें रहने वाले जो बेचारे फिशेस थे,
वो क्या हो गए हैं, मर गए हैं। इसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, गंदा पानी था ना, एसिडिक हो गया पानी, वो मर जाएंगे। ऐसे पानी कौन जीवित रहता है, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया पानी में, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? पानी को एसिडिक होने से कैसे रोकोगे आप? आंसर करो, बहुत इजी है। तो उसके अंदर क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया है बच्चों? तो ये था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, कैसे हम एसिड को न्यूट्रल करते हैं और बेस को न्यूट्रल करते हैं। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। अगर बहुत एसिड है तो बेस डाल दो, अगर बहुत बेस है तो एसिड डाल दो, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। तो ये है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बच्चों अगर कुछ भी आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमें फ्रीली कभी भी पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।